अच्छा सिमरन, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा राजदार कौन है, मेरा मतलब ये है कि किसके साथ तुम अपने सारे सीक्रेट शेयर करना पसंद करती हो? तो राधिका, ये तो बहुत ही आसान है। हमारे जो अक्सर राजदार होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, या फिर हमारे भाई बहन होते हैं, या बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। मतलब ऐसे लोग जिन पर हमें पूरा भरोसा होता है कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन नहीं करेंगे। आर यू श्योर? हाँ, मैं श्योर हूँ। सिमरन, तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा जिसे जानकारी है वो पता है कौन है? कौन? तुम्हारा ये मोबाइल फोन। ओह, यस। तो राधिका, मतलब ये जो मोबाइल फ़ोन है अब ये हमारा नियर और डियर, मतलब क्लोज फ्रेंड हो गया है। यस माय डियर सिमरन, ये तुम्हारा जो है ना, ये बहुत क्लोज फ्रेंड है। मतलब तुम किससे पर्सनल चैटिंग्स करती हो? हाँ। क्या तुम्हारे फोटोज हैं, वीडियोस हैं, तुम्हारी जीपीएस लोकेशन क्या है, तुमने कौन कौन से एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड किए हैं ना, ये सब कुछ इसे पता है। और साथ के साथ अभी तुम क्या सोच रही हो ना, ये भी तुम्हारा स्मार्टफोन बहुत अच्छे से जानता है। मुझे लगता है इससे तो ना मैं थोड़ा सा डर गई हूँ, पर शायद तुम सही कह रही हो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन कोई अननोन व्यक्ति तुम्हारी बिना परमिशन के सब कुछ चोरी कर ले तो? राधिका, ऐसे मत बोलो प्लीज। मुझे लगता है ये हम सभी के लिए ना एक डिजास्टर हो जाएगा अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? को ये डेटा चोरी कैसे होता है और इससे चोरी होने से हम कैसे बचा सकते हैं, इन्हीं सभी मुद्दों पर आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है अमित दुबे जी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। और जैसे कि आपने हमारी कॉन्वर्सेशन भी सुनी कि फ़ोन से ही डेटा चोरी हो रहा है। अब हमारे फ़ोन में कितनी इन्फॉर्मेशन होती है, तो सबसे सीधा साधारण सवाल है शुरुआत में कि फ़ोन से हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे भला चोरी हो सकती है? सिमरन, ये कई सारे तरीके हैं जिससे डेटा निकलता है फ़ोन से। सबसे पहले तो जब आप कोई फॉर्म भरते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप बहुत सारी डिटेल देते हैं, नेम, मोबाइल फ़ोन, ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड्स, ये सारे डिटेल्स आपके ब्राउज़र में सेव होते हैं। जब नेक्स्ट टाइम आप कोई दूसरा फॉर्म भर रहे होते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एज ए पॉपअप इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है कि आपको पूरा टाइप ना करना पड़े, और आपको एज एन ऑप्शन दे देता है वो। ये कहाँ से आती है इन्फॉर्मेशन? ये आपके ब्राउज़र में ऑलरेडी है, जो अनइनक्रिप्टेड है, क्लियर टेक्स्ट में सेव्ड है, और ये इन्फॉर्मेशन ब्राउजर से चोरी हो सकती है। और कभी कभी हम भी भूल जाते हैं कि हमारी ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ब्राउजर में बिल्कुल बिल्कुल। और ये वैसे तो ऑटो फिल फीचर बोलते हैं इसको, लेकिन ये पासवर्ड भी इसमें शामिल हैं। आपके सारे पासवर्ड भी आप नहीं चाहते कि आप याद रखें, तो उसमें सेव्ड होते हैं ब्राउजर के अंदर। यदि आपका ब्राउजर अपडेटेड नहीं है जी, यदि लेटेस्ट वर्जन पर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक क्लिक पर वो सारी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे के हाथ में चली जाएगी। इसको हम बोलते हैं ऑटोफिल लीक्स या सेशन हाईजैकिंग। तो ये बड़ा खतरनाक प्रोसेस है हैकिंग का, जिसके थ्रू खुद हो जाता है। ये कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन चुराएगा। तो हर दिन हम लोग कई सारी लिंक क्लिक करते रहते हैं जी, हमें ध्यान नहीं होता किस लिंक से क्या होने वाला है। कई सारी लिंक सिर्फ इसलिए वायरल की जाती हैं कि वो डेटा चुराएं। आप उसमें एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे होते हैं, पर वो एक्चुअली आपका डेटा चुराने के लिए सर्कुलेट की जाती है और वायरल की जाती है। तो पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा होता है, कई बार आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, हर एक एप्लीकेशन कुछ परमिशन मांगती है जी, वो जो परमिशन मांगती है आप उसको बिना सोचे समझे दे देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, कैमरा भी ले लीजिए, माइक्रोफोन भी ले लीजिए, कॉन्टेक्ट लिस्ट भी ले लीजिए, एसएमएस ओटीपी भी पढ़ लीजिए, मेरे जो भी है सब आपका है। ये जो हम कर देते हैं बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उस एप्लीकेशन को दे रहे हैं जिस पर आपको भरोसा नहीं है। ये कौन किसकी एप्लीकेशन है, ये क्रेडिबल सोर्स है या नहीं है, जब तक आपको ये नहीं पता है ये परमिशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन एक बार गई तो वो बेचेगा और वो गलत हाथों में भी पहुंच सकती है। तो दूसरा तरीका तो ये होता है। तो हमें ये हाँ बताइए प्लीज। तीसरा तरीका ये भी होता है कि कई बार हम खुद भी अपनी इन्फॉर्मेशन कई बार अननोइंगली छोड़ देते हैं। जैसे प्रिंट आउट्स के फॉर्म में है, किसी को शेयर करना है तो दे दिया। अब जैसे आधार कार्ड है, अब ये प्रोविजन है कि आधार कार्ड में आप एक इस तरह का आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें सारे नंबर छुपे रहेंगे और सिर्फ 4 डिजिट लास्ट की दिखाई देंगे। उससे आपका पूरा नंबर लीक नहीं होगा। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के मिसयूज पर कम से कम 20 तरह के क्राइम हो रहे हैं इंडिया के अंदर, जिसमें आपके नाम से क्रेडिट कार्ड इशू हो जाते हैं, कंपनियां खुल जाती हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और ये तो ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोई फॉर्म भरना है, कोई भी काम है, तो बिल्कुल। उसमें आपको अटैच करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी जब भी आप किसी को इस तरह के डॉक्यूमेंट्स दें तो उस पर साइन करें और लिखें किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, ताकि वो इतना आसान ना हो कि वो उसकी एक कॉपी करके तुरंत किसी और पर्पस के लिए यूज कर ले। बिल्कुल। तो ये जो सारे आपने तरीके बताए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो डाटा है वो चोरी किया जा रहा है? देखिए बड़ा आसान है। इसके लिए सबसे पहले तो
एक वेबसाइट में बताऊंगा आपको, haveibeenpound.com करके वेबसाइट है, उस पर अपना ईमेल आईडी आप डालेंगे तो बता देगा कि आपका ईमेल या आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कहाँ कहाँ इंटरनेट पर पड़ी हुई है और लीक्ड डेटाबेसेस में कहाँ कहाँ है। कई बार आपको पता ही नहीं होता, आपके पासवर्ड वहाँ पड़े होते हैं तो वो भी दिख जाएंगे आपको, तो एक आपको अंदाज़ा लग जाएगा हाँ ये इन्फॉर्मेशन लीक तो हुई है और जगह जगह है, तो आपको अब उस प्रोटेक्शन के लिए सोचना पड़ेगा। दूसरा क्या है, कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे एक एप्लीकेशन है मोबी आर्मर करके, उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको बता देगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन क्या क्या डेटा आपका ले रही है अच्छा और बाहर भेज रही है। आप चाहें तो उसी एप्लीकेशन के थ्रू ब्लॉक भी कर सकते हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाता है जहां हर एक एप्लीकेशन का आप किसी कैमरा बंद कर दिया या आपने माइक्रोफोन बंद कर दिया या आपने एसएमएस का एक्सेस नहीं देना है या आप कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं देना चाहते तो वो आप ब्लॉक कर देंगे तो आपकी 99% प्रोटेक्शन हो जाएगी उसमें। जो डेटा एप्लीकेशन के थ्रू बाहर जा रहा था वो तो फिर नहीं तो जाएगा। यू मीन ये जो मोबी आर्मर आपने एप्लीकेशन बताई, इसको डाउनलोड करने से हमें ये पता लग जाएगा कि कौन कौन हमारे बिल्कुल, डाटा का गलत इस्तेमाल कर रहा है। गलत इस्तेमाल तो नहीं पता पड़ेगा मतलब कि बाहर इस्तेमाल जा कर रहा है या बाहर जा हाँ, रहा ये है पता पड़ जाएगा, और हम उसे रोक भी सकते हैं। उसको हम रोक सकते हैं। और कोई तरीके अगर आप बताना चाहें? इसके अलावा ऑटोफिल फीचर जैसे हम अपने ब्राउजर में रखते हैं उसको डिसेबल कर लें या यदि रख ही रहे हैं तो अपना ब्राउजर अपडेटेड रखें। अच्छा, फिर आप ये ध्यान रखें कि आप ब्राउजर आपका यदि 2-4 वर्जन पुराना है तो चांसेस हैं कि वो डेटा निकल जाएगा। तो बेसिकली जैसे मोबाइल पे हमारे आते हैं इंडिकेशंस कि आप अपना इंस्टॉल कर अपना अपडेट कर लीजिए वर्जन फोन का, तो हमें इमीडिएट कर लेना बिल्कुल बिल्कुल, जो ब्राउजर वर्जन ब्राउजर वर्जन। तीसरी चीज, एप्लीकेशन कोई भी अननोन सोर्स से तो कभी इंस्टॉल ना करें। ओके, कई बार आपको एक लिंक आती है कि एप्लीकेशन है, एंटरटेनिंग है, फिल्टर है, इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स अच्छी कर देगा और आपने इंस्टॉल कर लिया तो वो इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री तो नहीं है। एक मैं हमेशा चीज़ बोलता हूँ कि यदि आप सर्च करेंगे कि जो टॉप 10 रिचेस्ट कंपनीज हैं इस दुनिया में जी वो है जो आपको फ्री प्रोडक्ट देती है, जो आपसे पैसे नहीं लेती। और जो आपसे पैसे लेने लगते हैं अपनी सर्विसेज का वो बेचारे गरीब हो जाते हैं तो आप देखिए कि वो पैसा कमाते कहाँ से। राइट। बिल्कुल। तो ये जो प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, दे आर सेफ? दे आर रिलेटिवली सेफ, बट ऐसा नहीं है कि प्ले स्टोर पर हर चीज सेफ ही होगी। हाँ, कंपैरेटिवली हम उन्हें एक सेफर साइड पे क्रेडिबल, देख सकते क्योंकि हैं। वो एक लेवल का ऑथेंटिकेशन या अप्रूवल होता है गूगल के थ्रू, उसके थ्रू आए हैं। ऑलराइट। लेकिन प्ले स्टोर से भी हम एप्लीकेशन टेक डाउन करते रहते हैं। जैसे अभी लोन ऐप्स थी, जी लगातार लोन ऐप्स के थ्रू फ्रॉड हुए क्योंकि वो आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट चोरी हो जाते थे या वीडियो फोटोज उसके थ्रू आपको धमकी देने लगते थे, राइट। मॉर्फ इमेजेस बना देते थे और आप ही के कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोगों को भेजते थे आपकी गंदी तस्वीरें। तो ये सारी हरकतें शुरू हुई लोन ऐप्स के थ्रू। फिर लोन ऐप्स को टेक डाउन किया गया। तो ऐसा नहीं है कि हर ऐप ठीक ही होगी, वो थी तो प्ले स्टोर पर ही, तो मिसयूज उनका भी हो जाता है। और सर एक क्यूरियस सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, बहुत सारे लोग भी ये जानना चाहते होंगे, अगर मेरे मोबाइल फ़ोन का मेरी पीठ पीछे कोई इस्तेमाल कर रहा है तो क्या ये बात मुझे पता लग सकती है? बिल्कुल पता लग सकती है। मैं आपको एक दो और बड़ी इंटरेस्टिंग ऐप बता रहा हूँ। बिल्कुल पहले तो एक एप्लीकेशन, इसका नाम है इंट्रूडर सेल्फी। जी, इंट्रूडर सेल्फी। इंट्रूडर सेल्फी, इसी तरह से दूसरी एप्लीकेशन है हु टच माई फोन, Who touch my phone? WTMP करके। ओके ये सारी ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर। आप अपना फ़ोन यहाँ रख दीजिए जी और आप मान लीजिए 2 मिनट के लिए कहीं चले गए बिल्कुल। और किसी ने उस फ़ोन को टच किया या उस पर पासवर्ड डालने की कोशिश की है, चाहे वो गलत पासवर्ड डाले या सही डाले, जी उसकी सेल्फी खींच के उसके अंदर आ जाएगी। Who touch my phone? और उसके बाद वो जो भी करेगा फ़ोन के अंदर, उसने यदि व्हाट्सएप मैसेज देखे हैं या उसने कोई चेंज किया है, वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप, कई बार मैं टेस्ट करने के लिए अपना फ़ोन छोड़ के ऑफिस में निकल जाता हूँ, जरा देखें लोग क्या और इस कर रहे हैं। एप्लीकेशन को हम डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ हाँ, और बिल्कुल ये कर हर एक पे अवेलेबल है, लाइक चाहे वो एंड्रॉइड हो, आईफोन बिल्कुल, हो, दोनों के लिए available दोनों है। के लिए है। अब तुम जो मेरा फोन उठाती रहती हो ना, मुझे अब पता मुझे डर लग गया, अब कैसे देखूंगी मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन? तो ये तो है कि फ़ोन किसने टच किया। इसके अलावा जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो आपकी लॉग्स क्रिएट करती हैं। जैसे कि जीमेल, यदि किसी ने आपका लॉगिन किया है तो आप देख सकते हो कि कहाँ से लॉगिन किया, किसने लॉगिन किया, कौन है व्यक्ति। तो उसके लिए आप जीमेल को लैपटॉप पे खोलिए, जी इनबॉक्स जब दिखता है तो उसके राइट साइड कॉर्नर पर एक ऑप्शन दिखाई देता है डिटेल्स करके। जी उस डिटेल्स को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें जहाँ जहाँ से भी आपका जीमेल लॉगिन हुआ है पिछले 10 दिन में, वो सारी डिटेल आ जाएगी। और सर जब हमने उस पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि जीमेल पे हमें मैसेज भी आता है बिल्कुल, कि आपको किसी ने ट्राई किया फॉरेन है, कंट्री से लॉगिन करने की बिल्कुल, कोशिश की गई है। बिल्कुल आता है। इसी तरह फेसबुक पर भी आप जाएंगे तो फेसबुक की भी सेटिंग्स में प्रिवेसी के अंदर जाके एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन डिटेल्स, जी जहां पर आप ये देख सकते हैं कि मेरा फेसबुक कहाँ कहाँ से लॉगिन है। बिल्कुल। यदि कोई और भी चला रहा है तो आपको पता पड़ जाएगा। तो मतलब ये तो दो तरीके हैं, एक तो कोशिश की जाती है और अगर कोशिश कामयाब हो जाए तो देखिए, यदि कोशिश कामयाब हो गई और कोई आपके संग गड़बड़ कर रहा है
तो उसके लिए फिर लीगल प्रोविजंस हैं। अच्छा, फिर हमारे legal। पास बहुत स्ट्रांग लीगल कानून है, जैसे कि जो आईटी एक्ट है हमारा वो तो है ही, आइडेंटिटी थेफ्ट ऑफ इंपर्सनेशन के लिए 66C, DE तीनों ही सेक्शंस हैं, Okay. जिसके तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। एक्चुअली तो कोई आपका फ़ोन टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और प्रिवेसी इज़ ए फंडामेंटल राइट। तो हर चीज़ के लिए कानूनी प्रक्रिया है, यदि कोई कर ही देता है तो उस तक पहुंचा भी जा सकता है। Okay. और ऐसी कई बार केसेस हुए कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कौन इनकी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा था और फिर उसके खिलाफ एक्शन हुआ। ओके अच्छा, और अभी जैसे आपने बात की कि हम अपने पासवर्ड जो होते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि ये हमारा फ़ोन है और सबसे सेफ है, हमारे पास रहता है, बिल्कुल। तो हम अपने ही पासवर्ड उसी में ही सेव करके रख देते हैं, या कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो हमसे हमारा नाम, हमारी डेट ऑफ बर्थ और भी इंफॉर्मेशन हमसे मांगता है। तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, मतलब उसके क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं? देखिए, खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि फ़ोन चोरी भी हो जाता है। राइट, फ़ोन कई बार शेयर भी होते हैं, कई बार गलती से किसी और के हाथ में गए। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ होती है, क्लाउड पर भी डेटा होता है। जो चीज़ें जैसे कई सारी एप्लीकेशन हैं जो आप फ़ोन में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो वो आपके क्लाउड से सिंक हो जाती हैं। तो ये ध्यान देने की बात है कि आपने हर जगह सिक्योरिटी प्रोविजंस रखे हुए हैं या नहीं। पहले तो आपका फ़ोन सेफ होना चाहिए, आपको फ़ोन को फिर वैसे ट्रीट करना है कि ये कहीं खो ना जाए, और यदि खो गया है तो तुरंत एक्शन लेना है कि फॉर्मेट कर दिया जाए। जी। ये पहला स्टेप होना चाहिए, ताकि गलत क्योंकि क्लाउड पे आपका डेटा है पर फ़ोन से कोई ना पढ़ ले, उसके लिए आप फ़ोन फॉर्मेट कर दीजिए, डेटा आपका कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरा जो सिक्योरिटी रखनी है कि क्लाउड से कोई डेटा एक्सेस ना कर ले, तो उसके लिए आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, चाहे वो iCloud का पासवर्ड हो, चाहे वो Gmail का पासवर्ड हो, वो नहीं लीक होना चाहिए किसी भी तरीके से। कई बार क्या होता है कि आपने जो Gmail मोबाइल में लॉगिन कर रखा है वही आपके लैपटॉप में चल रहा है, Exactly. और लैपटॉप आप किसी को दे देते हैं तो मोबाइल गया आपका जो मोबाइल में डेटा है वो लैपटॉप पे देख लेगा। तो आपके दिमाग में रहता नहीं मोबाइल तो मेरे पास है, कैसे कोई देखेगा, पर आपका Gmail उसमें लॉग्ड इन है। तो ऐसे में क्या करें फिर? तो कभी भी Gmail को ऐसा लॉग्ड इन करके Logged ना in ना रखें, छोड़ें। लॉग आउट छोड़ें, लॉग आउट करें उसको, यदि आपका काम हो गया तो लॉग आउट करें। ओके, क्योंकि हम कहीं भी दूसरे के लैपटॉप से भी लॉग इन कर लेते हैं और छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, कोई कितना मिसयूज करेगा। हमारे लैपटॉप में इट इज नॉट जस्ट ईमेल, ये सिर्फ ईमेल नहीं है, ये आपके फोन के अंदर घुसने का एंट्री पॉइंट है। ओके, उसके बाद आपकी लोकेशंस, आपकी एक्टिविटीज, आपके ड्राइव की फाइल्स, आपकी फोटोज, आपका व्हाट्सएप चैट, सब कुछ देख सकता है यदि उसे सिर्फ आपके जीमेल का यानी वो एक मुख्य द्वार है, उसके जरिए यहाँ कहीं तक पर भी जाया जा कि यहाँ सकता तक कि वो आपके फोन में रिमोटली एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकता है। यदि आपको सिर्फ जीमेल उस पर चल रहा है तो प्ले स्टोर ये प्रोविजन देता है कि हम रिमोटली किसी भी फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं यदि वो जीमेल मेरे लैपटॉप में। और ये सर इतनी छोटी छोटी बातें हैं ना, हम इनका ध्यान रखना ही भूल जाते हैं। बिल्कुल भूल जाते हैं, इसी वजह से परेशानी होती है। फिर लोग मेरे पास आते हैं कि साहब कोई चुपचाप मेरे फ़ोन सुन रहा है, देख रहा है, व्हाट्सएप लिंक हो गया है पर यही तरीके हैं जहाँ से वो डेटा जाता है। राइट। और सर ये जो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं इन पर जो हम अपना डेटा देते हैं, कई बार ना मैंडेटरी होता है आपको अपना नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें एंट्री करना, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, क्या टिप्स, स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ उतनी ही दी जाए जो ज़रूरी हो। यदि उसमें ऑप्शनल सेक्शंस हैं तो वो ना दें। ज़रूरी नहीं है कि आप वो इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि वो उनके पर्पस के लिए है, वो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है। कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको लॉजिकली नहीं लगेगा कि ये क्यों ले रहे हैं, जैसे कि आपके हेल्थ का रिकॉर्ड ले रही होती है। आप यदि सिर्फ फेसबुक का डेटा देखेंगे तो फेसबुक आपका हेल्थ डेटा पढ़ता है, फेसबुक आपकी लोकेशंस भी देख रहा है, फेसबुक आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स भी देख रहा है। Right. ये इन्फॉर्मेशन क्यों जानी चाहिए, तो आप उनके लिए एक्शन ले सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो वीडियो एडिटिंग ऐप है और उसको आपकी पिक्चर्स या वीडियो चाहिए तो फिर आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो बिना उसके आपकी वीडियो एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये ध्यान रखिए कि क्या देना है, क्या नहीं देना है, और सब कुछ ये ना सब हमें ही पता है और हमें ही ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो बिल्कुल दर्शकों, जैसे कि अभी हमने जाना कि हमारा ही जासूस बन सकता है हमारा मोबाइल फ़ोन, लेकिन हमने इससे बचने के भी उपाय आपको बता दिए हैं। बिल्कुल इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। और दर्शकों, ये अहम जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका थैंक यू हमारे साथ सिमरन, जुड़ने के थैंक यू लिए। लतिका, इस जानकारी के लिए धन्यवाद।